हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्थिरक्वाथी मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। स्थिरक्वाथी मिश्रण अणुसंघ के गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एवं उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को पूरा वॉच करना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, अदर कंपटीशन की दृष्टि से यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्थिरक्वाथी मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करते हैं। स्थिरक्वाथी मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, दो द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण, दो द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण, दो द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण जो द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में समान संगठन प्रदर्शित करते हैं तथा एक निश्चित ताप पर एक साथ उबलते हैं। निश्चित ताप पर क्या करते हैं? एक साथ उबलते हैं तथा ठंडा करने पर एक साथ संघनित होकर द्रव में बदलते हैं। उसे स्थिरक्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर का मतलब कांस्टेंट, क्वाथी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी तापक्रम। स्थिर का मतलब निश्चित और क्वाथी का मतलब तापमान। निश्चित तापमान पर उबलते हैं और निश्चित ताप पर इनको ठंडा करके द्रव में बदला जाता है। स्थिरक्वाथी मिश्रण ये कहलाते हैं। ठीक है, उसे स्थिरक्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो स्थिरक्वाथी मिश्रण की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। दो द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण, दोज मिक्सचर which prepare by two liquid components, ठीक है, and remain same composition in liquid and vapor phase, and boil at definite temperature, and liquefy at definite temperature, which is called azeotropic mixture। ठीक है, ओके। दो द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण जो द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में समान संगठन प्रदर्शित करता है। दो द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण जो द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में समान संगठन प्रदर्शित करता है तथा एक निश्चित ताप पर एक साथ उबलते हैं तथा ठंडा करने पर एक साथ संघनित होकर द्रव में बदलते हैं, उसे स्थिरक्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो स्थिरक्वाथी मिश्रण की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
इस स्थिरवादी मिश्रण के दोनों द्रव घटकों को प्रभावी आसनों के द्वारा पृथक नहीं करते। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थिरवादी मिश्रण के दोनों द्रव घटकों को प्रभावी आसवन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ठीक है। बोथ कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बोथ कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट यानी पृथक नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं कि स्थिरवादी मिश्रण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्थिरवादी मिश्रण, ये स्थिरवादी मिश्रण कितने टाइप के होते हैं? तो स्थिरवादी मिश्रण 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के क्या टाइप हैं? स्थिरवादी मिश्रण के प्रकार। स्थिरवादी मिश्रण के 2 प्रकार हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कितने? यह 2 प्रकार का होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, निम्नतम क्वथनांकी स्थिरवादी मिश्रण। स्थिरवादी मिश्रण, निम्नतम क्वथनांकी स्थिरवादी मिश्रण। ठीक है, निम्नतम क्वथनांकी स्थिरवादी मिश्रण, लो बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। निम्नतम क्वथनांकी, लो बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, इसका मतलब 2 द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण होगा जो दोनों द्रव घटकों के क्वथनांक से भी कम क्वथनांक पर एक साथ उबल करके वाष्प बनाएगा। ठीक है, 2 द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण जो दोनों द्रव घटकों के क्वथनांकों से भी कम ताप पर उबलकर वाष्प बनाते हैं। ठीक है, दोनों द्रव घटकों के क्वथनांक से भी कम ताप पर उबल करके वाष्प बना देते हैं, उसे निम्नतम क्वथनांकी स्थिरवादी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, दोज मिक्सचर ऑफ प्रिपेयर बाय 2 लिक्विड कंपोनेंट्स which boil at low temperature compared to boiling point of both liquid component। दोनों जो लिक्विड कंपोनेंट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के कंपेयर लेस बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉयल होकर के वेपर बनाते हैं। तो 2 द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण जो दोनों द्रव घटकों के क्वथनांकों से भी कम ताप पर उबलकर वाष्प बनाते हैं, उसे निम्नतम क्वथनांकी स्थिरवादी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, वास्तव में ये कम ताप पर जब वाष्प बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा वाष्प बनेंगी। राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से ज़्यादा वाष्प दाब बनेंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों द्रव घटकों से कम ताप पर ही ये मिश्रण उबलने लग जाएगा, तो इसमें वाष्प ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा वाष्प बनने से वाष्प दाब जो है, वेपर प्रेशर, दोनों द्रव घटकों की तुलना में जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर, वो क्या होगा? ज्यादा होगा।
क्या होगा, वेपर प्रेशर। इससे ज्यादा वाष्प बनने से वाष्प दाब अधिक होगा, और वाष्प दाब अधिक होगा तो ये राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग कौन सा अनादर्श विलयन होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होगा। ठीक है, यह है धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होगा, वाला कौन सा विलयन होगा, अनादर्श विलयन होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ऐसा क्यों, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 95% एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन जो शर्करा के किण्वन से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, किण्वन से प्राप्त, शर्करा के किण्वन से प्राप्त होता है। ठीक है, 95% एथिल अल्कोहल का जो जलीय विलयन है जो किससे प्राप्त होता है, शर्करा के किण्वन से प्राप्त होता है। तो इसमें 95% तो एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, और 5% क्या होगा, वाटर होगा, जल होगा। ठीक है, तो दोनों से ये मिश्रण बनेगा। अब दोनों के क्वथनांक देखेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों का आप देख रहे हैं कि क्वथनांक क्या है, एथिल अल्कोहल का कितना है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल का कितना है, जल का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का क्वथनांक क्या है, अलग अलग है, लेकिन जब दोनों से ये मिश्रण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिश्रण। तो मिश्रण जो बन जाएगा वो मिश्रण 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबल जाता है, मतलब दोनों के क्वथनांकों से भी कम क्वथनांक पर उबल जाता है। तो ये क्या हुआ, निम्नतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी मिश्रण है। 95% एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन जो शर्करा के किण्वन से प्राप्त होता है, इसमें 95% एथिल अल्कोहल तथा 5% वाटर होता है। ठीक है, जो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल कर वाष्प बनाता है, क्या बनाता है, वाष्प बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों के क्वथनांक, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के क्वथनांक से भी कम क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होकर के वाष्प वेपर बनाता है। तो ये निम्नतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी मिश्रण हो गया। चूंकि ये राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है, इसलिए ये अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन वाला हो जाएगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन हो जाएगा। ओके, दूसरा है उच्चतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण। दूसरा टाइप कौन सा है, उच्चतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसकी क्या परिभाषा होगी दूसरे टाइप की, दो द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण जो दोनों द्रव घटकों के क्वथनांकों से भी अधिक ताप पर उबलकर वाष्प बनाते हैं। ठीक है, दोज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विच मेक बाई टू लिक्विड कंपोनेंट्स एंड बॉयल एट मोर टेम्परेचर कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स। ठीक है, दोनों लिक्विड कंपोनेंट है, उनके बॉइलिंग पॉइंट के कंपेयर मोर बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होता है। ठीक है, तो अधिक ताप पर ये वाष्प बनाएगा, तो इससे ज्यादा वाष्प नहीं बनेंगे, इससे कम वाष्प बनने से वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, क्योंकि ये ज्यादा ताप पर उबलेगा तब तक वाष्प कम बनेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ताप पर उबलेगा तो इंतजार कराना पड़ेगा जिससे वाष्प कम बनेगी, तो फिर ये कम वाष्प बनेगी, तो ये नेगेटिव विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला क्या होगा, अनादर्श विलयन होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 68% नाइट्रिक अम्ल तथा 32% जल का मिश्रण। 68% नाइट्रिक अम्ल, 68% नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा 32% जल का मिश्रण। ठीक है, अब आप देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल का जो क्वथनांक है वो क्या होता है, यहाँ 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, चलो 86 डिग्री मान लो। नाइट्रिक अम्ल का कितना क्वथनांक होता है, 86 डिग्री मान लो। ठीक है, और इसका जल का देखेंगे तो कितना होता है, जल का देखेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो दोनों के क्वथनांक से भी अधिक क्वथनांक पर ये उबल करके क्या बनाता है, वाष्प बनाता है। क्या बनाता है, दोनों के क्वथनांकों से भी अधिक क्वथनांक पर उबलकर, यानी नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा 32% जल का मिश्रण अपने क्वथनांकों से अधिक क्वथनांक 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलकर वाष्प बनाता है। क्या बनाता है, वाष्प बनाता है, वेपर बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये अपने दोनों द्रव घटकों के क्वथनांक से भी ज्यादा क्वथनांक पर उबलकर वाष्प बनाता है। ठीक है, तो आपको स्थिरक्वाथी मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में जानकारी हो गई होगी। इसका प्रश्न बोर्ड में किस प्रकार से आता है, मैं उस प्रश्न को आपको बता देता हूं। क्वेश्चन इस तरह से आता है, ऐसे द्रव मिश्रण, क्वेश्चन इस तरह से ये कंपटीशन में पूछा जाता है, ऐसे द्रव मिश्रण का नाम बताइए जिसे प्रवाजी आसवन से पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, पृथक नहीं कर सकते हैं। या फिर अथवा में कैसे आ सकता है, ऐसे द्रव मिश्रण का नाम बताइए जिनके दोनों द्रव घटकों को प्रवाजी आसवन से पृथक नहीं कर सकते। गिव नेम ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाई डू नॉट सेपरेट बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, ऐसे मिश्रण का नाम बताइए जिसे प्रवाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे 4, लेकिन उसमें से कौन सा आंसर रहेगा, वो स्थिरक्वाथी मिश्रण रहेगा। कौन सा, स्थिरक्वाथी मिश्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है उसको हम प्रवाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं कर सकते उन दोनों द्रव घटकों के। ये क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि ऐसे स्थिरक्वाथी मिश्रण का नाम बताइए जो अपने दोनों द्रव घटकों से कम क्वथनांक पर उबलते हैं। ठीक है, ऐसे स्थिरक्वाथी मिश्रण का नाम बताइए, ऐसे स्थिरक्वाथी मिश्रण का, ऐसे स्थिरक्वाथी मिश्रण का नाम बताइए जो अपने दोनों द्रव घटकों के क्वथनांक से भी कम क्वथनांक पर उबलते हैं। किस पर उबलते हैं, कम क्वथनांक पर उबलते हैं। ठीक है, तो कम क्वथनांक पर उबलते हैं तो वो कौन सा है, वो है अभी मैंने बताया था 95%। उसका आंसर क्या था, 95% एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन। 95% एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन। ये जो जलीय विलयन है 95% एथिल एल्कोहल का, ये अपने दोनों द्रव घटकों के क्वथनांक से भी कम क्वथनांक पर उबलता है। ठीक है, और अपने दोनों द्रव घटकों के क्वथनांक से भी कम क्वथनांक पर उबलता है, तो वो कौन सा होगा, निम्नतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण होगा। ठीक है,
तो इसका साथ ही साथ आंसर देता हूँ। तीसरा, ऐसे स्थिरक्वाथी मिश्रण का नाम बताइए जो अपने दोनों द्रव घटकों के क्वथनांक से भी अधिक क्वथनांक पर उबल करके वाष्प बनाता है। तो उसका आंसर क्या रहेगा? 68% नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन। ठीक है, ये 3 प्रश्न इसमें से बनते हैं। और प्रश्न कौन सा बन सकता है? चौथा प्रश्न कि ऐसे स्थिरक्वाथी मिश्रण का नाम बताइए जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है। ठीक है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है। प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो कौन सा होता है? जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है वो निम्नतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण होता है। कौन सा? निम्नतम क्वथनांकी यानी लो बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर यानी निम्नतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण होता है। ऐसे 5वां क्वेश्चन क्या बनेगा? ऐसा कौन सा स्थिरक्वाथी मिश्रण है जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है? कौन सा? नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? उच्चतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण। ठीक है, ये उच्चतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से 5 क्वेश्चन बनते हैं, इनसे कोई क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म, नया टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? किसके बारे में बात करते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो हम लाएंगे। ये इतना वीडियो इसको पढ़ लेना क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, और इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ना। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइबर ज़रूर करें और एनी क्वेरीज बताएं।